हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो अभिन्यू चैप्टर है इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में हम लोग जो है सो इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे तो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें आप लोग शायद जानते ही होंगे इनके जो क्या है लेखक है वो कौन है। तो ये जो अशोक वाजपेयी साहब है, ठीक है, अभिन्यू का। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इससे किस तरह से क्वेश्चन करने का मतलब पूछता है बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि अभिन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। क्या कहता है कि अभिन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, कहता है कि अभिन्यू एक स्थान का नाम है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। क्या है तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक जो है सो क्या है पुराना शहर है। हमने आप लोगों को परिचय क्लास में भी बताया हुआ था कि ये जो है सो क्या है एक जो है सो स्थान का नाम है जो क्या है कि अवस्थित है कहीं कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के और दक्षिण फ्रांस के जो है सो एक जगह पर जो है सो ये स्थित है। क्या है, जगह पर स्थित है। ठीक है, यही चीज यहाँ कर रहा है कि अभिन्यू एक स्थान का नाम है। सही बात है कि दक्षिण फ्रांस में, कहाँ पे, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना क्या है तो शहर है। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके से क्या करना है तो लिखना है। ठीक है, इससे आगे देखिए, कहता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर बरस अभिन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। क्या कहता है कि हर बरस अभिन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। ठीक है, देखिए, कहता है कि गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। क्या होता है कि गर्मियों के समय में फ्रांस और यूरोप का एक जो अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है वो हर बरस क्या होता है तो वहां जो है सो होता है। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे कहता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस क्या होता है वहां पर होता है। ठीक है, जिस तरीके से अपने लोग का जो है सो होली का पर्व होता है, उसी तरीके से जो है सो इन लोगों का भी जो है सो क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में जो है सो एक लोकप्रिय रंग समारोह का जो है सो आयोजन होता है। ठीक है, देखिए, इसी तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि लेखक अभिन्यू किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा और सुना। क्या कहता है, इन्होंने वहां क्या देखा और सुना। ठीक है, देखिए, कहता है कि जो है उत्तर में कि पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। क्या किया जाने वाला, प्रस्तुत किया जाने वाला था। कहता उसी के निमंत्रण पर लेखक महोदय अभिन्यू गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाता है। क्या होता है कि वहां का जो जिस समय जो है सो क्या होता है कि यह समारोह जो होता है उस समय वहां के अनेक जितने भी चर्च, पुराने चर्च हैं और पुराने स्थान हैं, वो सारे क्या होता है तो एक रंग स्थलियों में बदल जाता है। यानी कि पूरे चकाचक जो है सो चकाचौंध रोशनी में जो है सो क्या होता है बदल जाता है। ठीक है, यही चीज कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए, इससे अगला हम लोग देखते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन की ला शत्रुज क्या है और वहां कहाँ। क्या कहता है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। कहता है आज कल। क्या कहता है कि आजकल उसका क्या उपयोग होता है। क्या कहता है कि आजकल जो है सो उसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। क्या किया था कि जो है सो फ्रेंच के जो शासक थे वो क्या किए थे कि पोप की जो है सो गतिविधियां जो थी उन सारी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए जो है सो उन्होंने जो है सो क्या किए थे, किला को जो है सो बनवाए थे। ठीक है, कहता यह अभिन्यू में है। कहाँ पे है, यह जो है सो अभिन्यू शहर में है। ठीक कहता है। ठीक है, कहता उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रंगमंच और लेखन से जो है सो यह मंच जो है सो जुड़ा हुआ है। कौन सा मंच, तो
ये जो ला शत्रु जो जगह है वह जगह किससे जुड़ गया है, तो रंगमंच और लेखन के कार्यों से जो है सो जुड़ गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे। क्या कहता है कि लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। देखिए कहता है आंसर में कि लेखक अभिमन्यु अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे और वे वहां 19 दिन रहे थे। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की ईस्वी की दोपहर तक रहे। कितना तक रहे, तो 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। देखिए लेखक साहब जो थे वहां जो है सो अपने साथ जो है सो हिंदी के टाइपराइटर ले गए थे, 3-4 पुस्तकें ले गए थे और कुछ संगीत जो टेप राइटर होता है, आवाज को टेप करने वाले, उसको लेकर के जो है सो गए थे। संगीत उंगीत हो सकता है रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए, वहां की जो चीजें थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है टेप लेकर भी गए थे। ठीक है, कहता और वे वहां 19 दिन रहे थे। कितने दिन, 19 दिन। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक जो है सो रहे। ठीक है, कहता कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की क्या की रचना की। कौन, तो अशोक वाजपेयी साहब। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। ठीक है, देखिए कहता है कि जैसे कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। क्या था कि जो लोग मौन रखते हैं उन संप्रदाय के साथ जो है सो इनका क्या था, स्थान जो है सो था कि लेखक साहब का। ठीक है, विश्वास रखता था। कहता उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। मानवीकरण करने का मतलब ये हुआ कि वहां जो है सो मौन रह करके जो है सो उन्होंने पत्थर के बारे में ही जो है सो उन्होंने क्या कर दिए, तो लिख डाले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो है सो पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि कवि महोदय एक एकांक वास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। कहता है वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। देखिए कहता है कि इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए। अनेक प्रकार के झंझावतों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सही बात है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये लाइन बोला है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। कहता इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए। सही बात है। किसी भी लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी चीज पे फोकस करना और उस चीज पे चिंतन मंथन करने के लिए आपको मौन रहना जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा शोरगुल या कोताहुल या बोलते हुए कार्य को करते हैं तो वो कार्य क्या हो पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे अगर आपको बहुत अच्छी कार्यों को अगर करना है और बहुत आगे तक जाना है तो किसी भी कार्यों को आप मौन रह करके बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कहता है। कहता अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए ताकि वह कार्य जो है सो क्या हो सके, बहुत ही सुंदर और जो है सो अच्छा तरीके से उसको हो पाए। ठीक है, कहता अनेक प्रकार के झंझावतों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कितना अच्छा बात कहा है कि बहुत सारी जिंदगी में क्या होती है कि जैसो परेशानियां आती है, लेकिन तो पर भी क्या करते रहना चाहिए, हमेशा जो है सो कि प्रयासरत रहना चाहिए व्यक्ति को, तभी जा करके वह जो है सो अपने एक
अच्छे लक्ष्य या जो लक्ष्य उसका होता है उस लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अगर वो बिना किसी परिश्रम के और बिना किसी कठिनाई के अगर आगे वो चला भी जाता है तो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, भले ही कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो बहुत सारी समस्याओं से क्या करना होगा, टकरा करके आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के आप एक जो है सो बहुत महान कार्य को या अच्छे कार्यों को आप संपादित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आप लोग जो है सो पूरा समझ गए होंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इन सारी क्वेश्चनों को जो है सो हमने कराने का जो है सो प्रयास किया और शायद आप लोग इस क्लास को समझ भी गए होंगे। तो हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में अब मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे अगले क्लास जो हम लाए उसमें आप लोगों का कमेंट से हमें क्या प्रोत्साहन मिलेगा और जो भी इसमें सुधार की या आप लोगों को लगे कि नहीं हमको समझ में नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा और हम उसको बखूबी तरीके से जो है सो सुधारने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।